नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर दमनकारी, अहंकारी, अत्याचारी का आरोप लगाते हुए डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुबारकपुर में कई वर्षों से स्थापित दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गजहड़ा तथा सिदारी थाने के अंतर्गत एक होटल को जबरदस्ती बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आधार पर किसी का मकान, विद्यालय व विश्वविद्यालय गिराने से पहले उसको सूचना देना व उसे सुनना अनिवार्य होता है। लेकिन जिला प्रशासन बगैर सूचना और सुनवाई किए माननीय न्यायालयों के निर्णय को अवहेलना कर रहा है। यह स्पष्ट है कि भाजपा सरकारों का लोकतंत्र और संविधान विश्वास नहीं है। उनके बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक के ऊपर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जनपद में धर्म व जात के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रशासन के इस मनमानापूर्ण रवैये के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर संविधान की मर्यादा के अनुकूल कार्य करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक दुर्गा यादव, विधायक अखिलेश यादव, विधायक आलमबदी, विधायक नफीस अहमद थे। सपा किसी भी गैरकानूनी कृत्य का विरोध करेगी और इसके लिए 1 मई को होने वाली मासिक बैठक में अग्रिम लड़ाई के लिए रणनीति बनाएगी। जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देने के पश्चात सपा का प्रतिनिधिमंडल सिदारी थाने के उस होटल पर भी गया, जिसे कल दिन में भाजपा की दमनकारी सरकार के अत्याचारी जिला प्रशासन ने बगैर किसी नोटिस को व सूचना के जमींदोज कर दिया। भगत सिंह सेवा संस्थान के लालगंज के नरेंद्र चौरसिया का पीजीआई चक्रपाणपुर हॉस्पिटल में देहांत हो गया है। बता दें कि इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि साथ में एक 80 वर्षीय बूढ़ी माँ जिसे खुद एक सहारे की आवश्यकता थी, जो इसी उम्मीद अस्पताल में सोई पड़ी है कि मेरा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, किंतु दुर्भाग्यवश उनका बेटा आज दुनिया छोड़कर चला गया। ऐसे हालातों में परिवार के पास अंतिम संस्कार करने के लिए संसाधन नहीं थे। जैसे हमें यह बात पता चली, भगत सिंह सेवा टीम के सदस्य वहाँ पहुंचे। अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के पश्चात मंगई नदी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। साथियों ने मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि हमारे थोड़े से प्रयास से किसी की जान बच सकता है या किसी के दुखों में को हम बांट सकते हैं, तो निश्चय ही हमें आकर लोगों की मदद करनी होगी। ये बातें भगत सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने कही। लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में चल रही चर्चा के बीच अब यूपी सरकार और पुलिस ने भी इसको लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ईद और अलविदा नमाज को लेकर खास निर्देश जारी किए। प्रशांत कुमार के अनुसार हाईकोर्ट के नियमों का इस दौरान सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस ने 125 लाउड स्पीकर अलग अलग जगहों पर उतार दिए हैं। इसके साथ लोगों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया है और लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को 17,000 PA सिस्टम तक कम करने का निर्णय लिया है। इसके साथ एडीजी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में अलविदा नमाज के दौरान पुलिस को विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए। इसके तहत आज आजमगढ़ में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर व चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर मय फोर्स द्वारा कस्बा मुबारकपुर में स्थित मंदिर व मस्जिदों पर लगे आवश्यकता से अधिक लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश से अवगत कराया गया व सभी स्थानों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटवाया गया। कोर्ट का ऑर्डर है, हम उस फॉलो करेंगे। हम 1 मई को लगा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका सबको पालन करना चाहिए और क्या, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ पूरे जिले भर में पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में अरवला गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट करने वाले शातिर अपराधी रामकृपाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, लूट के 8,000 रुपये व मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किसी भी कीमत पर पूरे जिले भर में अमन चैन कायम करने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो। आइए सुनाते हैं कि घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है। अप्रैल को थाना क्षेत्र अरौला में एक गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना घटित हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी अरौला को निर्देशित किया गया था। आज जरिए मुखबिर इनको सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित एक बदमाश उनके क्षेत्र से जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अरौला मौके पर गए। उनके द्वारा बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद भी न मानने पर पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी। इसका नाम रामकृपाल सन ऑफ आद्या प्रसाद, जो थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है।
इसके ऊपर 12 से अधिक संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। ये आपराधिक इतिहास अभी तक तस्दीक हुआ है। पूछताछ में इसके द्वारा घटना में अपनी संदिग्धता बताई गई। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और घटना में लूटे गए 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक ने आज थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया है और थाने पर खड़े 2 पहिया, 4 पहिया व अन्य वाहनों का नियमानुसार अभियान चलाकर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भी आदेश दिया है कि दाखिलशुदा सीज वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया जाए। थाना परिसर में पड़े मकान के मलबे को नियमानुसार हटाया जाए। थाने पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। मेष आवासीय परिसर एवं थाना परिसर में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि थाने पर सरकारी वाहन की नियमित साफ सफाई हो। दंगा नियंत्रण उपकरण व लाउड हेलर वाहन में मौजूद रहे। थाना परिसर में स्थित फैमिली आवास के किनारे बनी नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि 48 घंटे के अंदर थाना परिसर में स्थित प्रत्येक कमरों में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी के नाम, पदनाम, पीएनओ नंबर व उनकी वर्तमान तैनाती कहाँ है के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराया जाए। निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्ति को पुलिस लाइन भेजने के निर्देश के बावजूद थाना परिसर में निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्ति पाई गई, जिसके संबंध में हेड मुहर्रिर को अर्दली रूम OR में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। बलिया जनपद में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को उजागर करने वाले बलिया जनपद के 3 पत्रकारों की रिहाई के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महासचिव रविकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सिधारे स्थित होटल पहुंचकर स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक बन चुके बलिया के पत्रकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ज्ञातव्य है कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने पत्रकारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज ही 26 अप्रैल 2022 को बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। पत्रकारों की जमानत के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आजमगढ़ कांग्रेस के महासचिव रविकांत त्रिपाठी ने पत्रकारों के स्वागत उपरांत कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता की पक्षधर रही है। कांग्रेस पार्टी मीडिया के साथ किसी भी तरह के हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। भविष्य में भी यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस पार्टी मीडिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए एवं पत्रकारों के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। त्रिपाठी आज एक आंदोलन की जीत हुई है, एक पत्रकार की जीत हुई है, एक समाज की जीत हुई है। आज दिनांक 26 अप्रैल को बागी बलिया के नाम से मशहूर बलिया जनपद के पत्रकार बंधु, जिनकी रिहाई आजमगढ़ जनपद में बंद थे विगत दिनों, उनकी आज रिहाई हुई, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे अवसर मिला कि मैं उन्हें जो है उनके स्वागत में पहुंच सकूं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है पत्रकारों के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्ष में रही है और हमेशा पत्रकार के साथ रही है। और आज हम पुनः उस चीज़ को दोहराते हुए ये कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष पत्रकारिता देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको वर्तमान सरकार कहीं न कहीं दबाना चाहती है, जो निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा की जाती है। हम पत्रकार बंधुओं के साथ हैं, सदैव रहेंगे। अगर इस तरह के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा तो पत्रकार बंधुओं के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अतरौलिया पंचायत के दुर्गा मंदिर के समीप स्थित प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमाकांत मिश्र की पत्नी प्रथमा देवी का प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिस अवसर पर प्रथमा मिश्रा के चित्र पर लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई तथा भाजपा नेता रमाकांत मिश्र द्वारा गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण, मंदिरों में खदान तथा गरीब लोगों में खदान का वितरण के पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेता रमाकांत मिश्र ने कहा, प्रथमा जी का जीवन शिक्षा, समाज और सेवा भाव में ही समर्पित रहा। उन्होंने अपनी पत्नी प्रथमा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव में भी हमारी पत्नी साये की तरह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। वह मेरी ऊर्जा थी। उन्होंने कहा कि उनके बिना अब जीवन का कोई मकसद ही समझ में नहीं आता। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा उनके पुत्र पुष्कर सिंह मिश्रा ने कहा कि माताजी हमेशा गांव गरीब किसान की बात करती थी। एक साधारण गृहिणी होने के बावजूद भी समाज में उन मायनों को भी बखूबी समझती थी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। माता जी जब यहाँ करती थी, बहुत कुछ आपके माता जी के बारे में सुनने को आ रहा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर आप क्या? देखिए, ये आज हमारी माता जी की प्रथम पुण्य है और ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। माता जी सदैव हमको समाज में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। सदैव समाज कोई व्यक्ति शोषित वंचित आता था। सदैव उन्होंने ये प्रेरणा दी कि
हम लोग प्रथम वरीयता के आधार पर उनकी मदद करें और उनके नित्य नए सिखाए हुए कामों पे आगे और अपने परिवार को और समाज को लेकर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हिसामुद्दीन के ऊपर सरायमीर थाने में धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर इस मामले में हिसामुद्दीन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर 14 अप्रैल को ही संबंध में शिकायत की गई थी कि मेरे ऊपर खड़े षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 18 अप्रैल को थाने पर आ गई। फिलहाल उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उक्त प्रकरण में सरायमीर थाना क्षेत्र के पारा की रहने वाली एक महिला ने पैसा लेकर ना देने का आरोप लगा दिया और धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पर हिसामुद्दीन का कहना है कि मेरा पैसा 15,000 उसको दिया गया था, जबकि उसी गांव के रहने वाले गवाह भी मौजूद हैं। पैसा मांगने के दौरान उल्टे आरोप लगा दिया गया कि पैसा हिसामुद्दीन ने लिया है और नहीं दे रहा है, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर हिसामुद्दीन का कहना है कि बिना किसी को बुलाए पूछे ही यह कार्रवाई की गई है। आइए देखते हैं क्या कहना है भाजपा नेता अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्रीय सदस्य हिसामुद्दीन का। मेरा नाम हिसामुद्दीन है, ग्राम असाड़ा मैं रहने वाला हूँ। मैं 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन दिए थे, थाने पे आया, फिर फरीदा जुनेद के नाम से कि मेरा पैसा 15,000 रुपया लिए थे। उनके ससुर के बीच में मैं सुलह समझौता करवाने गया था, तो मैं गवाह बना था। उसी दिन पैसा लिए जज के सामने और फिर 20 तारीख को आके हमारे घर पे धमकी भी दे के गई, कह रहे हैं कि अगर नहीं आप पैसा मांग रहे हो तो आपको जान से मार देंगे, आपको फर्जी मुकदमा में आपको फर्जी फंसा देंगे। और इसके गवाह एजाज हैं, उन्हीं के गांव के रहने वाले, जुनेद और फरीदा के गांव के रहने वाले। और अपने कभी आफ्ताब के नाम पे छेड़खानी कर 9 मुकदमा दरखास्त दिए हैं, एहतेशाम के नाम पे, अपने ससुर के नाम पे, सबके नाम पे छेड़खानी का दरखास्त दे चुकी हैं और पैसा को लेती हैं और उनका काम पेशा हो चुका है। और हमको फर्जी मुकदमा फंसाने, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता किसी को मैं पैसा लूंगा 10,000 20,000, मैं किसी लोग से बात भी नहीं करता। अगर ये आरोप अगर सही है सिद्ध कर देती हैं तो फिर कोई कार्रवाई हो, जबकि कोई एसओ दरोगा महोदय जो है कोई हमसे पूछे भी नहीं, ना हमको सूचना दिए, मेरे नाम पे FIR जो दर्ज कर दी है। और जब इसकी गुहार में मुख्यमंत्री की लगाए, कप्तान साहब की लगाए हैं और इसका जो है हमको न्याय मिले, जो सही हो वही कार्रवाई। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य मार्ग आजमगढ़ दोरी घाट पर सुबह 12 बजे के लगभग दाऊदपुर पेट्रोल पंप के समीप बाइक से आजमगढ़ दवा लेने जाते समय हादसा हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक राम विजय मौर्य पुत्र चंद्रधारी मौर्य निवासी नरहन खास थाना जैनपुर को पीछे से ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक एवं ट्रक को हिरासत में ले लिया है। मृतक के 2 पुत्र एक पुत्री हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही दूसरी घटना लगभग 2 बजे सगड़ी तहसील के समीप घटी, जो बाइक से आजमगढ़ से देवरिया जिला को अपनी पुत्री नेहा के साथ घर जा लौट रहा था। मुन्ना प्रसाद दीक्षित पुत्र गिरधारी दीक्षित निवासी बरहज थाना बरहज जनपद देवरिया अपनी पुत्री नेहा 20 साल के साथ बाइक से घर लौट रहा था कि अज्ञात वाहन ने तहसील के समीप टक्कर मार दी, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुत्री को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया है। एक समय में हुई 2 घटनाओं से पुलिस काफ़ी परेशान थी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो जहानागंज पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मेहनगर पुलिस ने अवैध SBBL गन व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो ईरानी की सराय पुलिस ने छेड़खानी व जान से मारने के आरोपी को वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दीदारगंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो थाना देवगांव पुलिस ने 7 कुंतल 25 किलोग्राम गोमांस व उपकरण के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। निजामाबाद आजमगढ़ से खबर है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्रा के आवास पर पहुंचकर संगठन के पत्रकारों ने बलिया के पत्रकारों की रिहाई की सूचना पर एक दूसरे को मीठा खिलाकर खुशी जताई। पत्रकार संगठनों ने हर जगह धरना पर बैठे और बलिया के पत्रकारों की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन आज तीनों पत्रकारों को आजमगढ़ जिला रिहा किया गया। इस खुशी में भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र के आवास पर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। जमानत पर रिहा पत्रकार अजित ओझा, दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता को रिहा करके बलिया भेज दिया गया है। इस अवसर पर सर्विस तिवारी, जहीन यादव, धीरज तिवारी, डॉक्टर शाहनवाज खान, अबूजर आजमी आदि लोग उपस्थित थे। बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे पूर्वांचल में कि आजमगढ़ जनपद से बलिया जनपद में हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, उसे सिलसिले में आज माननीय न्यायालय द्वारा रिहाई हुई है और हमारे पत्रकार साथी आजमगढ़ जनपद से जेल से रिहा होकर बलिया जनपद के लिए जा रहे हैं। और
खुशी में जगह जगह पूरे मंडल में जगह जगह हर जगह उनका स्वागत हो रहा है और जनता में लोग इस तरह से शाबाशी दे रहे हैं कि निर्भीक पत्रकारिता कैसे की जाती है इन तीनों पत्रकारों ने करके दिखाया है। कुछ अधिकारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को जिस तरह से फंसाया है उसका ये पर्दाफाश हुआ है और माननीय न्यायालय और गवर्नमेंट ने भी इस बात को माना है कि फर्जी ढंग से इन लोगों को फंसाया गया है। आजमगढ़ रोडवेज के रिटायर कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो इस धरना प्रदर्शन का संचालन ओंकारनाथ तिवारी की अध्यक्षता में हुआ और संचालन शमशेर उपाध्याय द्वारा किया गया। वही मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री कुमार राय रहे। धरने के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मियों द्वारा एससीपी की सुविधा बहाल करने और बकाये का भुगतान करने की मांग की गई। रिटायर कर्मियों ने कहा कि 1 माह पूर्व ही नोटिस दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रभारित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि महादेव कार्यालय से बाहर रहे। रिटायर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बिना भ्रष्टाचार के एक भी सेवानिवृत्त कर्मी का एसीपी पास नहीं होता है। केवल नाम की कमेटी बैठाई जाती है, जिनसे पैसा मिलता है उस एक आदमी का एसीपी पास हो जाता है, जबकि समूह में पास होना चाहिए। वही प्रभारी आरएम से जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा और जैसे ही घुसखोरी के आरोप की बात की तो प्रभारी आरएम आग बबूला हो गए और बड़ी बेशर्मी से कहा कि हम आपको जवाब देना नहीं चाहते और मीडिया का माइक निकाल दिया। तो बड़ा सवाल है कि मीडिया के सवालों को अब अधिकारी जवाब देना जरूरी नहीं समझते। योगी सरकार में मिली छूट का एक नज़ारा नहीं है, ऐसे ही कई नज़ारे इन दिनों देखने को मिल रहा है। मीडिया के सवालों को सिरे से नकार दे रहे हैं अधिकारी, तो आखिर न्याय मिलने का कैसे, यह एक बड़ा सवाल है। ओंकारनाथ तिवारी मेरा नाम है और इस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बकाये एसीपी की स्वीकृति और उसके भुगतान के संबंध में जो है हम लोग ये धरना कार्यक्रम प्रारंभ किए। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही हैं कि परिवहन निगम पैसा दे रहा है उसका एसीपी लग रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से जो 10-10 साल 12-12 साल और 5 साल 4 साल 3 साल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनमें करीब 70% लोगों की एसीपी नहीं लगी हुई है और वो का सिफारिश करने पर पैसा मांगा जा रहा है और वो लगाई नहीं जा रही है। और इसमें नियमितता ये की जा रही है कि एक एक आदमी से पैसा वसूला जा रहा है और एक एक आदमी का ऑर्डर निकाला जाता है यहाँ। और जब कमेटी बैठती है तो एक साथ कम से कम 10-5 की जो एक समूह का पर निर्णय लेती है, लेकिन जहाँ पैसा एक कमेटी में बैठी और उसमें 10 लोगों का नाम है तो पैसा पा गए तो 10वें नंबर का निकाल दिए, फिर दूसरे तीसरे दिन या 10 दिन बाद पैसा पाए तो 5वें नंबर का निकाल दिए, और फिर एक हफ्ता बाद किसी का पैसा पाए तो 8वें नंबर का निकाल दिए। लेकिन ये 10 की लिस्ट जो कमेटी है उसमें ये फाइनल नहीं करते कि ये कितने देने लायक हैं, उनको एक साथ दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी और काम करेगी, तो खुलेआम घूस लिया जा रहा है किस सरकार? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बिल्कुल विपरीत कार्य करने वाले हैं। ये सेल्फ यानी स्वयं का अपनी सरकार चलाते हैं। आज सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी एसीपी के प्रकरण के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे और अपनी इन्होंने कुछ मांगे रखी गई, तो उसमें जो है इन लोगों की मांगे थी कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को एसीपी दिया जाए, तो उसमें हम लोगों ने कुछ कार्रवाई कर रखी है। बाकी जो कार्रवाई बची हुई हमारी तरफ से होनी है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण कर लिया जाए। सर, इनका आरोप है कि सर पैसे की मांग के चक्कर में इन लोगों का नहीं किया जा रहा है, क्या है? इसका मैं उत्तर आपको नहीं देना चाहता हूँ। आजमगढ़ के बोडनपुर तहसील के विकासखंड कोयलसा में प्रधान संघ अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने खुली बैठक में 80 ग्राम प्रधानों की सहमति से प्रधान संघ अध्यक्ष अमरनाथ सिंह को चुना गया। वही उपाध्यक्ष पद के लिए अंजना सिंह का चुनाव हुआ। महामंत्री पद के लिए सुरेश कुमार को, कोषाध्यक्ष पद के लिए अवधेश कुमार को और सचिव पद के लिए हरिलाल प्रजापति को चुना गया। ब्लॉक सभागार में सभी पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सभी प्रधानों ने अपना दावा प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम 80 प्रधान का अपना मत अमरनाथ सिंह के पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। हम हमेशा अमरनाथ सिंह के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। 80 ग्राम प्रधानों में से सभी ग्राम प्रधानों ने अपना
अध्यक्ष अमरनाथ सिंह को चुना। इस तरह विकासखंड के प्रधानों ने सक्रिय प्रदर्शन कर पदाध्यक्ष चुना। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष कवलधारी यादव ने अपना 4 नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर रेडियो पंचायत संजय श्रीवास्तव सभी प्रधानों में एकजुट होने की अपील की। इस मौके पर प्रमोद यादव, विजय दत्त पांडे, शशिकला उर्मिला, कविता गुलाजी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा प्रधान संघ अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने, सुनिए। संघ अध्यक्ष कोयलसा, आज यहाँ जो है 1 साल बीत जाने के बाद दूसरी बार जो है प्रधान अध्यक्ष हो रहे हैं क्या? हाँ, सभी लोगों को सहमति से कुछ थोड़ा बहुत विवाद था। कवलधारी जी का तबीयत खराब हो गई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे के और सभी सभागार में सभी प्रधान के बहुमत से हमको लोग प्रधान संघ अध्यक्ष बनाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि दुर्विजय सिंह सर्वसम्मत से प्रधान संघ उपाध्यक्ष के पद पे मतलब चुना गया हूँ और प्रधान अमरनाथ सिंह जी चुने गए हैं प्रधान संघ अध्यक्ष। हम जो है ग्राम प्रधान हमारी जो है और कोलसा ब्लॉक के जो है प्रधान संघ के महामंत्री चुने गए हैं। हम लोग सभी प्रधान बंधु मिल करके हमारे जो है असली नेता के रूप में माननीय जो है अमरनाथ सिंह को अध्यक्ष चुने गए हैं। हम सभी लोग अपना महामंत्री के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हुए सभी प्रधानों के साथ में इनका साथ देंगे और अपने ग्राम सभा। जी कहिए। हम लोग जी ब्लॉक स्तर पर जो है आप जो है ब्लॉक स्तर पर, इसके पहले हमारे ब्लॉक स्तर में 2 अध्यक्ष लोग थे प्रधान संघ के, और उसके बाद हमारे प्रधान संघ लोग सब मिल के बात किए। बात करने के बाद उसमें जो दूसरे अध्यक्ष जी थे करके उनका स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रहती थी हमेशा बार बार, तो उन्होंने अपना मतलब